हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में हर जगह कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को ठीक करने की बजाय हम कमियां और निकालते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं किया, वो सही नहीं हुआ। लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया? क्योंकि कमियां गलतियां हर समाज हर देश में होती हैं, उसको ठीक करना पड़ता है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। वरना गलतियां निकालने पर आओ तो देश व समाज की तो छोड़ो, अगर हम खुद की गलतियां निकालने बैठे तो पूरी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही नामी सेठ रहते थे, बहुत ही पैसे वाले थे। उन्होंने अपने गांव में एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और मंदिर के आसपास जो गार्डन थे, बगीचे थे, खेत थे और खूब सारी जमीन थी, कुएं थे, सब मंदिर के नाम करवा दिए। और उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया कि कोई भी दीन दुखी गरीब आदमी या दूर से आने वाले यात्री जो भी मंदिर में दर्शन करने आते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, यानी 5-10 दिन तक वहाँ पे कोई भी रुक सकता था। भोजन की व्यवस्था भी, मंदिर में दर्शन करवाने की व्यवस्था भी, और उनके खाने पीने का, नहाने धोने का सब इंतजाम करवा दिया था। अब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सब मैनेजमेंट संभाल ले, मंदिर का ठीक से काम कर ले, ईमानदार हो। तो ये बात उन्होंने बताई तो सारे गांव में फैल गई, आसपास के गांव में भी पता चली। तो सेठ जी के पास खूब लोग आने लगे नौकरी के लिए कि हमें रख लो। जो भी आता अपनी तारीफ करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन सेठ जी बोलते कि मुझे एक भले आदमी की ज़रूरत है, और सबको मना कर देते। जब सेठ जी ऐसे मना करते तो लोग बाग उनको गालियां देते, पागल बोलते, मूर्ख बोलते कि कैसा आदमी है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे मैनेजर आए हैं, लेकिन ये किसी को रख रहा ही नहीं है, इसको कैसा आदमी चाहिए, ये तो पागल हो गया। मतलब कुछ भी बोलते थे उसको। लेकिन सेठ जी को किसी की भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो यही बोलते कि मुझे एक भले इंसान की तलाश है। और वो मंदिर पे बैठे रहते थे, सुबह बैठते थे, शाम को मंदिर से नीचे आते थे, यानी मंदिर के ऊपर जो छत थी उस छत पे बैठ जाते। और जितने भी जो दर्शन करने वाले यात्री आते थे, लोग आते थे, सबको वो देखते रहते थे। तो जितने भी लोग मंदिर में आते थे सुबह से शाम तक, सबको सेठ जी छत पे बैठ के देखते रहते थे। एक दिन एक आदमी आया जो थोड़ा गरीब सा था, कपड़े भी फटे हुए थे, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं दिख रहा था। तो उसको देखते ही सेठ जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई और उसे अपने पास बुलाया। अब सेठ जी ने बोला कि क्या आप मेरे मंदिर का काम संभालोगे? तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे इतना कुछ काम भी नहीं आता है, तो मैं कैसे काम संभालूंगा। अब उस आदमी ने कहा कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो सेठ जी ने कहा, मैंने ये तो कहीं भी कहा नहीं कि मुझे एक पढ़ा लिखा आदमी ही चाहिए, मुझे तो एक भले आदमी की तलाश थी जो तुम मुझे लगते हो। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया आपने मुझ में कि आपको मैं एक भला आदमी दिखता हूँ। तो सेठ जी ने बताया कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आते हैं लोग बाग, डेली हजारों आदमी आते हैं, हजारों जाते हैं। मैंने यहाँ मंदिर का जो रास्ता है इसके बीच में ये ईंट लगा दी थी, एक ईंट ऊपर छोड़ दी थी, ये जानबूझकर मैंने छोड़ी थी। और आप आए, जैसे ये ईंट आपको दिखाई दी, आपने उस ईंट को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग आते हैं, इस ईंट से टकराते भी हैं, गिर भी जाते हैं, लेकिन इसको अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन आपने इस ईंट को तोड़ दिया। फिर उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमारा गांव है, हमारे गांव का मंदिर है, इसे सही से रखना हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। तो सेठ जी ने कहा कि इस कर्तव्य को जानने वाला और पालन करने वाला व्यक्ति ही एक भला आदमी होता है। तो दोस्तों, जहाँ भी हमें जैसे कोई गलतियाँ दिखती हैं या कमियाँ दिखती हैं और वो हम उनको सही कर सकते हैं, जैसे लगता है कि हम इनको ठीक कर सकते हैं, तो वो काम हमें कर देना चाहिए, हमें करना चाहिए। वो समाज का हो, चाहे देश का हो, चाहे हमारे घर का हो, गांव का हो, उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, नहीं होने वाला तो अलग बात है, लेकिन जो काम हमसे होने वाला है उसमें दूसरों की गलतियां ना निकालें, दूसरों की कमियां ना निकालें, उसे सुधारने की कोशिश करें। इससे ही हमारा देश, समाज सब आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।